फिल्म बनाई, ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत थी जिसने एक ऐसा तूफान खड़ा किया जिस तूफान का अंदाजा मेरा ख्याल विवेक जी को और पल्लवी जी को भी नहीं था। एक ऐसा मन के अंदर गुबार था सारे समाज के अंदर, उस समाज को शब्द मिल गए और शब्द देने वाले, ध्वनि देने वाले हमारे सामने खड़े हैं। एक बार फिर उनके लिए जोरदार तालियां। उनका नाम दर्शन कुमार है, तरुण का तो यूथ था मेरा, तो मैंने ज्यादा अच्छी हिंदी बोली शायद। ऐसे मौके पर सत्कार करना कोई बनता नहीं, क्योंकि जो फिल्म है ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम उन कश्मीरी हिंदुओं को। किसी ने आवाज दी नहीं, ऐसे लोगों को आवाज मिली है इसकी, लेकिन फिर भी सत्कार करना बनता है, क्योंकि जो इन्होंने किया है मुझे लगता है बिल्कुल नया आने का, एक नया अंदाज बदल जाएगा, एक नई रूढ़ी चलेगी। इनकी अपेक्षा जैसे मैंने कहा थी ही नहीं किसी को, ऐसा एक तूफान उठा है। तो इसलिए मैं हमारे सबसे ज्येष्ठ कार्यकर्ता श्री रमेश मेहता जी के हाथ से, सेवा इंटरनेशनल के ट्रस्टी हैं, विवेक जी को मैं ये सत्कार के रूप में देना चाहूँगा, अभिनंदन नहीं कहूँगा इसके। और माननीय रवि कुमार जी अभी इस समय संघ के बहुत ज्येष्ठ प्रचारक हैं, विश्व भर में घूमे हैं 80-90 देशों में। उनसे मैं कहूँगा पल्लवी जी का को स्वागत करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और विकास पुष्प कुछ देकर उनका सत्कार करें। मैंने इसलिए कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में अब तक ऐसा चलन है जो ऐसे सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल से अलग कुछ करता है उसको उस पूरे फिल्म इंडस्ट्री से काट दिया जाता ही है। इसके लिए ये बिल्कुल अलग एक लीग उन्होंने चलाई है और एक जागृति जो दी है समाज में, मुझे नहीं लगता, इसकी कल्पना मुझे तो नहीं थी। और हम ये नहीं था तो और किसको हो सकता था, लेकिन ऐसा वातावरण था, मुझे लगता है उस वातावरण को शब्द दिए हैं विवेक जी ने। और आप कुछ बोलने से एक प्रश्न आपको पहले मैं बोल देता हूँ, आशा ने कैसे बनाएंगे, मेरे मन में कल्पना नहीं थी कि इतना बड़ा इतिहास कैसे कहानी में पिरोएंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त कहानी 8-10 कैरेक्टर्स के द्वारा पूरे कश्मीर के लाखों लोगों को जुबान दी आपने। ये फिल्म बनाने का आपके मन में विचार आया कैसे? हमारे ईश्वर, ये रतन जी ने कहा ये फिल्म मैंने बनाई है, तो पहले मैं इस बात को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार इसलिए कह रहा हूँ, एक बात जब तक बहुत बार नहीं कही जाए तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि ये फिल्म मैंने नहीं बनाई है, इनको किसी ने 32 साल तक सुना नहीं। और अगर किसी ने 32 साल तक सुना नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब दोषी हैं या हम सब दोषी हैं। हम सुनना चाहते थे, हम हमेशा से सुनना चाहते थे, लेकिन हमें कोई सुना नहीं रहा था। हमें टुकड़ों में, आज एक न्यूज में सुन लिया, कल वहां डिबेट में ये सुन लिया, लेकिन ये जो पूरी एक कहानी है जो एक सूत्र में बंधी है, क्या है वो असली कारण? क्या कश्मीर वाकई में डिस्प्यूटेड लैंड है या उसके ओरिजिनल टाइटल होल्डर हिंदू हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें इसलिए नहीं मिलते थे कि हमको एक डिबेट में उलझाया जाता था। तो मेरे मन में ये विचार, एक पीड़ा हमेशा से थी कि कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि हम सब शब्दों के जाल, डेफिनेशंस, लेबलिंग, जो जार्गन है उसके शिकार बन गए और उसमें हम मूल बात भूल ही गए हैं कि ये जो भूमि है आखिर ये है किसकी। एक अब सन जो पार्टिकल साइंस का वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैब है स्विट्जरलैंड में, जब उसमें घुसते हैं तो शिव की तांडव नृत्य में कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा जिसको बोलते हैं, उसकी मूर्ति क्यों लगी है? कुछ तो साइंस होगी उसके पीछे की साइंटिस्ट मानते हैं कि शिवा है क्या, तो उसमें विवाद क्या? तो मैं उस विवाद को अपने तरीके से खत्म करना चाहता। मैं चाहता था कि इस फिल्म से हम सब एक बार, या तो इंसान खुशी में जुड़ता है, आप किसी की शादी में जाइए सब जुड़ जाते हैं आपस में, ऐसा लगता है हम सब एक हैं।
किसी प्रेम में आदमी जुड़ता है, देशभक्ति के प्रेम में, और तीसरा आदमी जुड़ता है दर्द में। जब कहीं मृत्यु होती है तो देख के लोगों को ये एहसास हो कि टेररिज्म सिर्फ इंसानों को नहीं मारता है, एक जीती जागती प्राचीन सभ्यता संस्कृति को भी खत्म कर देता है, आगे आने वाली नस्लों के भविष्य को भी नष्ट कर देता है। ये इतनी खतरनाक चीज है जिसके बारे में, जिसका असली रूप हमें किसी ने कभी दिखाया नहीं, इसलिए हमें उसको देखकर रूह नहीं कांपती है। आपने जब आखिरी सीन देखा, मेरा ऐसा विश्वास है आप सबकी रूह कांपी। ये है टेररिज्म, ये एक रिलीज। जवाब आप बहुत विनम्रता से सोशल मीडिया में जाके उसके दीजिए, तर्क से दीजिए, इज्जत से दीजिए, विनम्रता से दीजिए, बिल्कुल भी कभी अपनी भाषा खराब नहीं करिए। अब मेरा काम खत्म हो गया है, अब ये फिल्म आप सबको समर्पित है, अब ये आपकी फिल्म है, अब आप देखिए आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं लास्ट में एक मेरी इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। जब मैं चाहता हूं एक बार हम सब लोग, जितने मृत लोग हैं, जितने पीड़ित लोग हैं हमारे हिंदू भाई बहन, उनकी याद में, उनकी श्रद्धांजलि में हम सब अभी एक सेकंड हम खड़े होकर अपने फोन की लाइट जला के 30 सेकंड का मौन रखें। वो विजुअल्स जब हमारे सारे कश्मीरी हिंदू भाई बहनों को देखने को मिलेंगे तो आप सोचिए हीलिंग उनको कितनी है। तो हम 30 सेकंड ओम शांति शांति। भारत माता की वंदे मातरम। एक बात और बता दूं कि अरे भगवान है, मैं उस विकृत मानसिकता का प्रतीक आपके सामने हूं जिसकी आवाज 32 साल इस गूंगी बहरी दुनिया ने नहीं सुनी। मैं उस विकृत मानसिकता का शिकार हूं जिसने कहा जो आपने देखा, मैंने अपनी जिंदगी के 22 साल मेरे कश्मीर में बिताए। आज मैं घर नहीं जा पाया हूं उस विकृत मानसिकता के कारण। जहां मुझे बताया गया रिलीव सलीव या गिलिव, वो एक ऐसी विकृत मानसिकता थी जिसने कहा जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए, ध्यान रहे, जब चिड़िया घोंसले से उड़ जाए घोंसला जला दो ताकि वो वापस ना आ सके। ये ऐसी मानसिकता थी जिसे कहा गया आज़ादी बराए इस्लाम, जिसे कहा गया कश्मीर में अगर रहना है अल्लाहू अकबर कहना है। मैं वो इंसान हूँ, मैं उस समाज से आता हूँ जो आज आप लोगों से कहता हूँ कि विवेक जी, हमने वो जख्म अपने पास संजो के रखे, हमने वो जख्म आज तक अपने पास संजो के रखे। वो दंश, जो काम विवेक जी ने किया, वो दंश हमारे शरीर से निकाले, वो जख्म खुले, तब वो दंश की 30 आप देख रहे हैं आज की। लेकिन वो जख्म अभी भरे नहीं है। जो विवेक जी ने कहा वो जख्म तब भरेंगे जो आपने इस फिल्म से नहीं, इस कहानी से सुना समझा। वो कहानी आप बाहर जाके लोगों को बताएंगे और उसका सही मतलब लोगों को समझाएंगे। वो सही श्रद्धांजलि है हमारे लोगों को, हमारे समाज को। इस कहानी का एक पात्र मेरी बहन सुनंदा वशिष्ठ ने विवेक जी से या पल्लवी जी से साझा किया होगा। मैं उस स्थिति पे नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ इतनी ही विनती है। अब आप कश्मीर को जब देखें, केवल बम बम बोले करके सिर्फ आप अमरनाथ ना सिर्फ जाएं और ये ना पूछें कि भाई यहाँ का मूल निवासी है कहाँ, जिसने हजारों साल तक उस बम बम बोले को जिंदा रखा। आप उन लोगों से पूछिए कि वो हमारे भाई कहाँ गए, भगवान शिव के सही वंशज गए कहाँ, आप उनसे पूछिएगा ज़रूर। ये मेरी आपसे विनम्र विनती है। और विवेक जी, आप कहते हैं ना भगवान की, देयर इज़ वन लेसन इन दिस फिल्म विच सेज यू नेवर लूज होप।
वी नेवर लॉस्ट होप फॉर 32 years। वो अलग बात है, हमने चलाया, हमारी आवाज़ किसी ने न सुनी। वो एक पहाड़ जो सूडो सेक्युलर्स ने बनाया था, जिसकी आवाज़ जिसके पार हमारी आवाज़ न पहुंची, ये एक वो जरिया था, वो एक होप थी, वो एक भगवान था, जिसे कम से कम अपने बच्चों पर एक बार तो थोड़ी सी भगवान ने रहमत की कि कम से कम आज मैं अपने आप को या मेरा समाज अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता कि हमारी भी आवाज़ सुनने वाला था। आपको सच बताऊं, बहुत पॉजिटिव बात है, वाह क्या बात। एक सूचना है, किसी का क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड रह गया है तो आप वहाँ बाहर काउंटर से कलेक्ट कर लेना। आप अपने अपने एटीएम या क्रेडिट डेबिट कार्ड जिसने भी यूज करा है वो प्लीज चेक कर लीजिएगा। स्वरूप जी हमारे साथ है, स्वरूप संपत जी। एक मिनट सर, कि क्या हुआ था और ये न हो इसके लिए उन्होंने अच्छी तरह लेसन लेने के लिए एक दिन में 3 बार देखी, केवल अपने आप को मजबूत करने के लिए। स्वरूप संपत जी हमारे साथ है, वो कुछ कहना चाहेंगे। Congratulations। और यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, इनकी स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले मेरे घर में है, and I've read it with the children and Paresh and all, and yet you're not prepared for this. And it's such a coincidence that I had done an ad film in 1987 with Ashok Pandit, and we had gone there, but still nothing can prepare you for it, and God bless you. अभी केवल 2 प्रश्नों के लिए जगह है, समय नहीं है, दोनों की तबीयत खराब है, बहुत भागदौड़ चल रही है। उस सिस्टम को मैंने भी बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपने इस पर्टिकुलर पात्र के बारे में रिसर्च कैसे किया था? क्या होता है? दिया था ये जीनोसाइड जो हुआ है ये 47 से शुरू हुआ है। तो हमारे दादा भी जब पंजाब था 3/4 उधर दे दिया था, वो भी एक जीनोसाइड का पार्ट था। उसमें तो जो संख्या थी वो 23 लाख बताते हैं, 25 लाख बताते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूँगा भी आप ये जीनोसाइड का जो एक जड़ था, आप उसके ऊपर भी एक बार मूवी बनाए, वो दर्द को भी आप लोगों के सामने लाएं। मिशन है, हम जब वॉइस देना चाहते थे एक प्रॉब्लम को, और जब वो वॉइस मिलती है तो आपने देखा क्या होता है। इसके बाद हमारा दूसरा जो प्रयत्न है कि आपने जो बोला उसी विषय में बोल रहा हूँ कि एक जेनोसाइड म्यूजियम जिसमें सारे जितने जेनोसाइड हुए, केरला का हो, बंगाल का हो, फैमिन जो हुई थी, गोवा का सर, गोवा का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जहाँ भी हुआ, पार्टीशन का हुआ, जितने भी जहाँ भी परसिक्यूशन हुआ और जहाँ पे भी हुआ उसको हम लोग करें, उसकी पहल हमने शुरू की है। आज गृह मंत्री जी से हम लोग मिले थे, अमित शाह जी से, मैंने उनसे ये बात की है, उन्होंने भी कुछ विचार दिए। ये एक शुरुआत हुई, कम से कम एक आम सिटीज़न, एक फिल्म मेकर ने भारत के गृह मंत्री से बात करी, उन्होंने इसको तवज्जो दी, उन्होंने कुछ आइडिया दिए, उनने अभी एक प्लान बने, आगे बढ़े, एक शुरुआत हुई है यहाँ से। तो मैं चाहता हूँ आप सब और जो गृह मंत्री जी से, अमित शाह जी की जो मेरी आज बात हुई, पल्लवी हमारी, अनुपम खेर जी भी थे, वो ये कि जो ये जेनोसाइड, लोगों को ये पता चले कि जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है तो क्या होता है, जब कोई चीज़ नहीं होती है तो क्या होता है, उससे आदमी बहुत ज़्यादा सीखता है बजाय इसके जब कोई चीज़ सामने पड़े। तो ये हमारी कोशिश है, इसके बारे में सोशल मीडिया वगैरह में हम लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप सब हमें आशीर्वाद दीजिए कि आज नहीं तो कल किसी ना किसी दिन एक जेनोसाइड म्यूजियम, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि हम पे क्या अत्याचार है। धन्यवाद। भी आए हैं। अरे कहाँ अरे एक आपको गूगल फॉर्म दिया गया, कृपया भर के यहाँ पर गेट पर देके जाइएगा। एक गूगल फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, उसमें हमें इस मूवी से क्या सीखने को मिला, एक पॉइंट ये है, दूसरा हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और तीसरा एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड, ये जरा लाइट से किनारे करिए। आप शायद ये दर्शन
मैं चाहता हूँ भाई साहब एक सेकंड उनको उनकी तरफ करिए। भारत जनों और हिंदुस्तानियों, वाइट प्लस सिक्योरिटी की अरेंजमेंट जल्द से जल्द की जाए। वाइट प्लस सिक्योरिटी की बहुत जरूरत है इनको बहुत जरूरत है सर वाइट प्लस सिक्योरिटी की। आज की तारीख में कश्मीर फाइल देखने के बाद सर धन्यवाद आपके लिए। मैं आप बुजुर्ग हैं मेरे पर जाको लाके साइयां मार सके ना कोई। आपकी वाइट प्लस सिक्योरिटी बहुत जरूरी है सर। शांति शांति आपको ये काम आगे शांति से चलाना है। लाइव देखकर आपको कैसा फील होता है जब आते हैं विजिट करते हैं थिएटर पे? अभी फील ज़्यादा हो नहीं रहा है, लेकिन इतना प्यार अगर किसी को मिलता है मतलब बहुत बुजुर्गों का आशीर्वाद है, सरस्वती का आशीर्वाद है। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। आम्ही